भाई यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो मोमेंटम भाई पहले ही लग रहा है कि यहाँ से कुछ अपसाइड जा सकता है 5 मिनट के हिसाब से, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू भाई अलग अलग टाइम पीरियड में क्या चल रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी है, राइट। सो 4 घंटे के हिसाब से थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट देखा जाए तो लॉन्गर टाइम पीरियड में, सॉरी छोटे टाइम पीरियड में, तो भाई यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखता हुआ नजर आ रहा है। चलो इसको हम टाइम पीरियड के हिसाब से चेक कर लेते हैं कि भाई क्या मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज 1:3, 1:4, 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ यहाँ पे हम वी कैन प्लान, बट क्या ये एक लॉजिकल है, ये देखना होगा। सो अभी तो चलो भाई, अब सही रहेगा समथिंग अराउंड यहाँ पे एंट्री। ओके, दिस इज द एंट्री लेवल। यहाँ पे हम एंट्री लेवल है, बट एक बार चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे सही चल रहा है। 15 मिनट के हिसाब से तो सही लेवल पे ही है, और 1 घंटे के हिसाब से उतना सही तो अपने को दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 4 आवर के हिसाब से ओके, एंड 1 डे के हिसाब से भी इट्स गुड। सो गाइस, हमारा एंट्री हो चुका है। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। सो अभी तो भाई अपना ट्रेड सही चल रहा है। 77 पिप्स का हमें इस ट्रेड में अभी तो प्रॉफिट चल भी रहा है। यू कैन सी मोर देन $70, 70 पिप्स का प्रॉफिट हमें मिल रहा है। एंड स्टॉप लॉस जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो भाई अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर ले आएंगे, बट एज ऑफ नाउ इट्स गुड लेवल। बट आज के दिन मोमेंटम उतना खास ज्यादा होता नहीं है, सो थोड़ा रिस्की हो सकता है आज के दिन में। अगर ये मोर देन 1:1 का टारगेट हमें देता है तो भाई उसके बाद चांसेस रहेगा इसको ब्रेक करेगा तो भाई ऊपर
एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होने का पॉसिबिलिटीज रहेगा। सो 117 पिप्स का टारगेट हमें मिल रहा है। मोर देन 1:1 का टारगेट हमें मिल चुका है। मोर देन 1:1 का टारगेट हमें मिल चुका था। ओके, नॉट मोर देन 1:1, बट यस, at good point, good level. So it would be our stop loss, and more than 1:5 risk reward ratio. Little bit down. Okay. थोड़ा सा मामला रिस्की है, क्योंकि भाई बात ये है कि सैटरडे के दिन ज़्यादा मोमेंटम उतना होता नहीं है एक्चुअल में। और क्या ये आज हो पाएगा? अगर होता है तो भाई वेल एंड गुड, नहीं होता है सो नथिंग इज इन आवर हैंड। सभी लोग लाइक कर दो भाई, जो भी लोग देख रहे हैं। तो भाई अभी अपना एंट्री लेवल पे ही है। आज उतना देखा जाए तो भाई सैटरडे संडे को मोमेंटम उतना कुछ खास देता है नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे लग रहा है कि ये हो सकता है। $948 का हमारा टारगेट है। क्या लगता है ये टारगेट हमें पहुंच पाएगा? $40, 40 पिप्स का टारगेट मिल रहा है। चल तो रहा है भाई, सही सही। देखते हैं क्या ये अपना टारगेट हमको मिल पाएगा या फिर नहीं मिलता है। अभी तो भाई अपना प्रॉफिट में ही चल रहा है, फ्यू डॉलर्स। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा 50, मोर देन 50 पिप्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिल रहा है। एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई कम से कम ये 1000 पिप्स का मोमेंटम दे, जिसमें हमारा टारगेट होने वाला है 948 पिप्स का टारगेट। सो अगर ये टारगेट हमें मिल जाता है तो बढ़िया रहेगा, बट आज के दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम। सैटरडे के दिन वॉल्यूम, संडे के दिन वॉल्यूम कम रहता है, दोनों दिन सैटरडे संडे के दिन वॉल्यूम कम रहता है। तो भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या ये हो जाएगा। हाँ, हालांकि ऐसा भी नहीं कि भाई मोमेंटम नहीं देता है, देता है, बट ज्यादातर केसेस में मार्केट साइडवेज रहता है। तो देखिए ये 22 तारीख है, 22 तारीख के कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुआ, इसके बाद कोई बड़ा कैंडल यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर नहीं आया है। बट 1 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ तक टारगेट आने का पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो
सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, आई गॉट ए कॉल। कॉल आ गया था जिसकी वजह से हम पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ चुका था। क्या लगता है यहाँ पे अपने को टारगेट मिलेगा? बहुत बड़ा टारगेट नहीं है भाई, बीटीसी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा टारगेट डेफिनेटली नहीं है। बट दूसरी बात यह है कि भाई ये हम जो ट्रेड लिए हुए हैं वो दिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिन है, क्योंकि देखो ये मंडे टू फ्राइडे के बीच इस तरह का ट्रेड हम पकड़ते हैं तो भाई वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि ट्रेड सक्सेस हो जाए। बट आज के दिन क्या है, थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है सैटरडे संडेज को, तो टारगेट मिलना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो रात में ट्रेड हमारा जो फॉलो किए थे भाई, उसमें तो 400 पिप्स का गोल्ड में ट्रेड मिला था भाई। और हम 1 घंटे से भी ज्यादा, 1.5 घंटे लगभग उस ट्रेड के लो पे पकड़ा हुआ था, और वो ट्रेड एकदम सही सही अपने को मिला था। और 400 पिप्स का गोल्ड में ट्रेड पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। ये वाला ट्रेड में तो भाई अपने को अभी 100 पिप्स तक मोमेंटम दे रहा है, 120 पिप्स तक का टारगेट दिया हुआ था। देन इसके बाद भाई कुछ इसमें कमाल मोमेंटम नहीं हो पा रहा। बट या वी आर एटलीस्ट इन प्रॉफिट। हम लॉस में तो बिल्कुल नहीं है, छोटा सा प्रॉफिट है, बट लॉस में तो बिल्कुल भी नहीं है। आई एक्सपेक्ट कि एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम आ जाए। क्या कोई लेवल बन रहा है जो कि 15 मिनट 5 मिनट के हिसाब से तो सही जा रहा है भाई। 4 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट डेफिनेटली ये ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग रहा है। राइट, लेट्स सी क्या होता है, क्या ये जा पाएगा या फिर नहीं। तो स्टॉप लॉस तो एकदम छोटा है भाई, टारगेट अपना बड़ा होता है। जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं या फिर ट्रेड देते हैं एनालिसिस के लिए, तो एटलीस्ट 1:2 का टारगेट तो हमारा रहता ही रहता है। अभी तो भाई कॉस्ट टू कॉस्ट में है। ये 115 समथिंग 120 पिप्स का मोमेंटम हमें दे चुका था, देन उसके बाद ये हमारे अगेंस्ट हुआ है। बट जब तक अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक भाई इस ट्रेड में उम्मीद रख सकते हैं। रात का ट्रेड जो भी लोग, अगर आप में से कोई रात का ट्रेड देखे होंगे तो भाई काफी मजा आ गया था, क्योंकि गोल्ड में 400 पिप्स का टारगेट पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। और हमने 400 पिप्स का टारगेट बुक कर लिया था गोल्ड में भाई। और उससे पहले जो दोपहर के, कल दोपहर को ट्रेड हमने एनालिसिस के लिए दिया हुआ था लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, वो भी 27 पॉइंट्स यानी कि 270 से भी ज्यादा पिप्स का टारगेट दे चुका था। कल दो ट्रेड्स दोनों ही सक्सेसफुल ट्रेड थे। और ऐसा नहीं कि भाई छोटा छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट, और बड़ा टारगेट मिल भी गया था। क्या लगता है यहाँ पे अभी अपना टारगेट की तरफ जा सकता है या फिर नहीं? भाई दिक्कत यही आता है ना कि थोड़ा सा दिन थोड़ा खराब है भाई। दिन खराब है मतलब ये नहीं कि हमारा दिन खराब है, आई मीन टू से सैटरडे संडेज के दिन मोमेंटम ज्यादा नहीं आता है, ड्यू टू लो वॉल्यूम। वॉल्यूम कम रहता है जिस वजह से
सैटरडे संडेज को मोमेंटम उस तरह नहीं आता जिस तरह मंडे टू फ्राइडे के बीच आते हैं। सो आप लोग लाइक करते चलिएगा। क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या ये टारगेट की तरफ जाएगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा? कमेंट डाउन, कमेंट करके बताओ भाई, क्या ये अपना टारगेट जाएगा, टीपी हिट करेगा या फिर स्टॉप लॉस एसएल हिट करेगा? टीपी और एसएल कमेंट करके बताओ। ये तो अभी भाई एसएल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज का पहला ट्रेड क्या होने वाला है? अभी तक तो भाई अच्छा लेवल में था, जब जब से हमने बाई किया हुआ है 15 मिनट से अच्छे लेवल में था, बट नाउ इट इज कमिंग डाउन। क्या ये अपना स्टॉप लॉस हिट होगा? कमेंट करके बताओ। ओनली वन लाइक ब्रदर्स, इट्स नॉट फेयर। फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली। क्या लगता है, क्या ये अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएगा या फिर अपना टारगेट आएगा? आई डोंट थिंक सो कि ये अपना स्टॉप लॉस हिट करवा दे, बट देखते हैं भाई। स्टॉप लॉस एक लॉजिकल स्टॉप लॉस रखे हैं, हिट भी होता है स्टॉप लॉस तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि टारगेट जब हमारा बड़ा होता है तो भाई एक छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए नो प्रॉब्लम्स, बट जब तक भाई अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक होप इस ट्रेड में हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि जहां हमने स्टॉप लॉस रखा है उससे थोड़ा जस्ट पहले अपना मेजर सपोर्ट लेवल है। तो अगर वो सपोर्ट लेवल ब्रीच नहीं होता है तो भाई वी विल बी इन गुड प्रॉफिट। Let me explain our solve next in this way. We need to complete वेस्ट चीजों को भाई लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। सो क्या लगता है ये अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएगा क्या भाई? देखने से तो लग रहा है कि भाई ये अपने स्टॉप लॉस के पास आ रहा है। स्टॉप लॉस को हम नहीं बढ़ाएंगे भाई, जहां है स्टॉप लॉस वो लॉजिकल है। हो सकता है अगर वो रिकवर करे तो थोड़ा सा जस्ट अपना स्टॉप लॉस को हिट करके भी जा सकता है, बट जब तक अपना स्टॉप लॉस या फिर टारगेट हिट नहीं होता वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर स्टॉप लॉस। कमेंट करके बताओ, क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ेगा या फिर टारगेट पहुंचेगा? 1 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो भाई ये कंटिन्यू कर रहा है डाउन मोमेंटम, बट एक दिन के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रहा है। 4 घंटे का कैंडल थोड़ा सा नॉट सेटिस्फाइंग मोमेंटम दे रहा है। आप लोग ना लाइक कर रहे हैं या भाई ना कमेंट कर रहे हैं। आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं,
मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, क्या लगता है यहाँ से क्या अपने स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ेगा या फिर अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा? कमेंट डाउन, कमेंट करके बताओ, क्या ये नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा? दुर्गेश प्रसाद, हेलो भाई, कहाँ से देख रहे हो मेरे भाई? वेलकम टू आवर लाइव स्ट्रीमिंग मेरे भाई। क्या लगता है यहाँ पे क्या अपना ट्रेड जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, क्या ये अपना स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा या फिर टारगेट की तरफ आएगा? प्रयागराज, ओके प्रयागराज। सो प्रयागराज भाई, मैं अभी कुंभ मेला में आया था, आपके ट्रेड किधर है नहीं दिख रहा है भाई। मैं यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं है, बस अपना लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। और मैं देखो, मैं अगर ट्रेड रियल में लेता भी हूँ तो मैं आपको शो भी नहीं करता हूँ। मैं ट्रेड अभी नहीं लिया है, ये हमारा प्रेडिक्शंस है मार्केट का जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप लोगों से भी यही है कि भाई आप अगर ट्रेड करते भी हैं तो डेमो में कीजिएगा, क्योंकि हमें अलाउड नहीं है कि आपको रियल मनी से ट्रेड करने को कहा जाए। आपका क्या है एड्रेस? भाई मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, अभी छत्तीसगढ़ बीजापुर से। बीजापुर तो अभी भाई टॉप न्यूज़ में है। बीजापुर का तो अभी न्यूज़ हॉट न्यूज़ चल रहा है भाई आजकल। क्या आपने बीजापुर का न्यूज़ सुना है? आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है बीजापुर का न्यूज़, हर स्टेट से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक बीजापुर के बारे में अभी थोड़ा चर्चे हो रहे हैं। आई थिंक सो आपको अभी पता होगा बीजापुर अभी किस बात से वायरल चल रहा है। सो भाई अभी न्यूज़ में देखा होगा एक नक्सली कमांडर जो कि माडवी हिडमा, जो कि अभी उनका आई थिंक यू नो माडवी हिडमा का नाम तो सुना ही होगा। उनके नाम से अभी ज़्यादा ही फेमस हो रहा है, जो कि उस एरिया से हूँ मैं, बस्तर बीजापुर। अभी समझ गए? बीजापुर भाई छत्तीसगढ़। व्हाट्सएप नंबर क्या? व्हाट्सएप नंबर नहीं मिलेगा भाई, लेकिन आप चाहे तो टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दी ट्रू इन्वेस्टर करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाइएगा या फिर टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं। वंस आप वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 मेंबर हमारे साथ ज्वाइंट है। तो आप ज्वाइन होके हमसे यहाँ पे कोई भी सवाल पूछना है, सवाल जवाब कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ पाएंगे। और भाई लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, एक लाइक आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि आप एक डबल टैप कर दो स्क्रीन पे और लाइक कर दीजिएगा। ओके, आप नहीं जानते हैं बीजापुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो जानते होंगे भाई, छत्तीसगढ़ के सबसे नीचे जिलों में से है वो बीजापुर, जो कि हम बीजापुर से बिलोंग करते हैं। स्क्रीन पे डबल टैप कर दो भाई, लाइक हो जाएगा। क्या लगता है यहाँ पे टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस? व्हाट डू यू थिंक, क्या यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट करेगा या फिर टारगेट हमें मिलेगा? छोटा सा देखा जाए तो भाई यहाँ पे लॉस समथिंग अराउंड 55-60 पिप्स का हमें लॉसेस चल रहे हैं। थैंक यू ब्रदर फॉर लाइकिंग दिस लाइव स्ट्रीमिंग। आपके एक लाइक के वजह से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है हमें पता है। और आपके एक लाइक से यूट्यूब को समझ आता है कि भाई हाँ, इस वीडियो में, इस लाइव स्ट्रीम में कुछ कंटेंट में कुछ ना कुछ वो बात होगा जिसकी वजह से लोग लाइक कर रहे हैं, तो वीडियो को आगे प्रमोट करते हैं। सो आप मैसेज को डिलीट करने की जरूरत नहीं भाई, वो रख सकते हैं।
भाई आप जो कमेंट्स कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग वो रख सकते हैं, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। एंड आई डोंट नो व्हाई यू आर डिलीटिंग। क्या लगता है ये ट्रेड अपने को पॉजिटिव क्लोज कर देगा? अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे है भाई, राइट। अब देखना रहेगा कि ये अपना टारगेट आ पाएगा या फिर नहीं। मैं फंडिंग पिप्स में फंडेड अकाउंट से ट्रेड करता हूँ भाई, अभी तो रियल मनी से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। वी विल ट्रेड विथ रियल मनी फ्रॉम मंडे। मंडे से मैं भी रियल मनी से ट्रेड करने वाला हूँ। बट जब तक मार्केट सही नहीं होता तब तक हम ट्रेड करके भी कोई मतलब नहीं रहेगा। आज के दिन मार्केट उतना कुछ खास मोमेंटम देता है नहीं। हम जान रहे हैं जानबूझ के भी जबरदस्ती का कोई ट्रेड लेना बेवकूफ़ी होगा भाई। सो वी आर नॉट टेकिंग एनी ट्रेड एज ऑफ नाउ। वी आर प्रेडिक्टिंग मार्केट इट विल बी गो अप, यहाँ तक जा सकता है, बट पॉसिबिलिटीज बहुत कम होते हैं आज के दिन में। इट मस्ट नॉट बिकम मोर देन दिस लेवल्स। अभी जिस लेवल में है उस लेवल को क्रॉस करके तो और ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए जिस तरह मार्केट देखने को मिल रहा है। सच बताऊं तो भाई आज पता नहीं क्यों दिमाग चकरा जा रहा है। हाँ, आई थिंक कल मैंने दोपहर के टाइम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सोया था भाई, उसी चक्कर में होगा मुझे आज नींद आ रहा है। दिन में एक बार सो जाते ना भाई वही आदत हो जाता है हर दिन। सो भाई अभी ये अपना ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। 120 130 पिप्स का टारगेट दे चुका था, देन उसके बाद ये रिवर्स हो चुका था और लगभग 60 पिप्स का स्टॉप लॉस के तरफ लॉस दिखा रहा था। बट हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है तो भाई स्टॉप लॉस के पास तो नहीं पहुंच पा। व्यूवरशिप इज वेरी लो नाउ। जनरली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मार्केट के बारे में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, तो मेरा सैटरडे संडे के दिन व्यूवरशिप ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली अदर डेज। बट आज के दिन भाई इतना कम व्यूवरशिप, आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस। चलो भाई, अब अपना ट्रेड पॉजिटिव हाथ चुका है, और हाथ चुका है ये कहने से पहले ही नेगेटिव जा चुका है। क्या लगता है यहाँ पे अपना टारगेट मिल जाएगा क्या? टिक टाक प्रॉफिट देख के फिर स्टॉप लॉस की तरफ नजर बढ़ाया और उसके बाद फिर से ये रिकवरी कर रहा है एंड इट्स बिकमिंग प्रॉफिटेबल। 7 पिप्स के पास तो प्रॉफिट चल रहा है जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही है भाई। थैंक यू भाई जो भी लाइक कर रहे हैं, वट हुएवर यू आर, हार्टफुली थैंक्स टू यू फॉर लाइकिंग आवर लाइव स्ट्रीमिंग।
आपके एक लाइक हमारे लिए कितना वैल्यूबल है हम जानते हैं। सो सभी लोगों से दिल से गुजारिश है कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने भी लाइक किया है उनको दिल से थैंक यू भाई। क्या लगता है यहाँ पे अपना ट्रेड प्रॉफिट हो जाएगा या फिर लॉस? देखा जाए तो भाई ये अपने खिलाफ नज़र आ रहा है। मुझे एक्सपेक्टेशंस था कि ये कैंडल ऊपर अच्छा खासा जा सकता है, बट इट्स कमिंग डाउन, एंड अभी तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, एंड इट्स कमिंग डाउन एंड इट में टच आवर स्टॉप लॉस। मुझे लगता है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट होने वाला है भाई। जस्ट थोड़ा सा मोमेंटम और किया तो भाई अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट यहाँ से बाउंस बैक कर लेता है। नहीं, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है भाई, बट क्या ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मोमेंटम डाउन साइड कंटिन्यू कर पाएगा? चलो भाई, आज का पहला जो हमने टारगेट दिया हुआ था वो नहीं मिला, स्टॉप लॉस लग चुका था, बट रात का काफी सही था। सैटरडे संडेज को भाई वैसे भी मोमेंटम का कोई गारंटी होता नहीं है कितना बड़ा रखना चाहिए कितना नहीं। सच बताऊं तो भाई मैं सैटरडे संडेज को ट्रेड बिल्कुल करता नहीं हूँ, बट लाइव स्ट्रीमिंग आया हूँ तो ये हमारा प्रेडिक्शंस है, और किसी को हम ये भी नहीं कहते कि भाई यहाँ पे ट्रेड लिया जाए। वी जस्ट होप कि भाई यहाँ से मोमेंटम इतना नीचे आ सकता है, इसके बाद उतना ऊपर जा सकता है, बट वी नेवर नो कि मार्केट कितना जाएगा, कितना ऊपर नीचे जा सकता है। बट आज के दिन जिस तरह सैटरडे संडेज का मार्केट रहता है, अगर हम हिस्ट्री देखें, जब भी हम देखेंगे तो भाई सैटरडे संडेज को बहुत ही कम टाइम में, बहुत कम टाइम्स में मोमेंटम जो है बढ़ा दे देता है। एनीवन जॉइन लाइव अपना पोस्ट जॉइन द ग्रुप? वेलकम मेरे भाई, जो भी आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। आप भी चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं भाई। दी ट्रू इन्वेस्टर्स टेलीग्राम ग्रुप है, और हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था फंडिंग टिप्स फंडेड अकाउंट में, और उसका हमने लाइव सॉरी वीडियो भी जो है इस चैनल के अंदर अपलोड किया हुआ है। कितना प्रॉफिट हमने विड्रॉल किया हुआ है वो सारा चीज आपको देखने को वहां पे मिल जाएगा। चलो भाई, ये अपना स्टॉप लॉस को काट चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे क्या ये एक बड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम करेगा या फिर इट विल रिकवर। मार्केट का तो पता नहीं भाई, लेकिन मुझे नींद आ रहा है। देखो, अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, नो प्रॉब्लम, बट अगर हम इसको रखते हैं तो भाई ये 300 पिप्स का स्टॉप लॉस हो रहा है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस। हमने उतना ही स्टॉप लॉस रखा है जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं।
सो भाई साहब, आपने लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में यहाँ पे ट्रेड नहीं दिया क्या? यहाँ पर आपने जो सवाल पूछा है, मैं आपको बता दूं कि जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो भाई उस टाइम मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई यहाँ पे क्यों ट्रेड दे रहा हूँ, रिस्की है या फिर नहीं है। बट जब मैं इसको एज इट इज वहां से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा ना, तो ट्रेड तो आपको मिल जाएगा, बट वहां पर रिस्क कितना है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, वो आपको थोड़ा सा अपडेट करने में टाइम लग सकता है। इस वजह से मैं यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं देता। अगर देखो ट्रेड एकदम सही रहेगा, जहाँ पे बड़ा टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा, तो मैं आपको टेलीग्राम में भी उस चीज को पोस्ट करूंगा। न यूट्यूब के अलावा और कहीं हम लाइव नहीं रहते हैं, ओनली यूट्यूब। भाई आप लोग भी अपने टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप चाहे तो, और वहाँ पे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। कुछ भी हम कोई चीज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर अपडेट मिलेगा। अगर आपको फंडेड अकाउंट भी इंटरेस्ट है तो फंडेड अकाउंट से, भाई मैंने फंडेड अकाउंट से ट्रेडिंग किया है और मेरा फंडेड अकाउंट से $602 का पे आउट भी मिल चुका है भाई। और मुझे उसे बाई करने में ओनली $124 का मुझे लग चुका था, और उसमें हमें $124 से हमको मिला है प्रॉफिट $602 भाई। और कितना प्रॉफिट कमाऊं बताओ? वो पहला पे आउट है, राइट। ऐसा नहीं कि बार इसके बाद हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ये बात नहीं है। दैट इज द फर्स्ट पे आउट, एंड वो हमारे पास अभी भी अकाउंट है, राइट। प्राइवेट कुछ नहीं है भाई, सब पब्लिक है। नथिंग इज प्राइवेट, एवरीथिंग इज पब्लिकली। सो यहाँ पे मोर देन 300 पिप्स का नीचे आया था, राइट। यहाँ पे देखते हैं। ओके, ये 300 पिप्स तक आया था, बट अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखते तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। बट कभी कभार क्या होता है भाई, बड़ा स्टॉप लॉस रखने के चक्कर में लॉसेस बड़ा होंगे और लॉजिक वहां पे ढूंढना पड़ेगा। तो देखो, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने जो ट्रेड लिया है उसमें जो इनिशियल स्टॉप लॉस है उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज हम बड़ा पैसा लूज कर सकते हैं। देखो, वो थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश किया बट वो काम नहीं कर पाया, उसके बाद ये नीचे के साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। भाई अपना ट्रेड तो फेल हो चुका है, पहला ट्रेड फेल हो चुका है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो इसको अब हम रिमूव कर लेते हैं। 5 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो भाई देखो, हमारा जब भी हम कोई ट्रेड देते हैं तो उसमें कितना रिस्क है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, वो सारा चीज हम बता के ही आपसे यहाँ पर हम ट्रेड बताते हैं। तो अभी जो ट्रेड हमने दिया था वो रिस्की लेवल था। जैसे हमने ट्रेड लिया था, सॉरी, वो लेवल्स बताया था, उसी टाइम हमने कहा था कि भाई ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है और आज के दिन इतना मोमेंटम भी नहीं आता है कि हम एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट निकाल पाए मार्केट से। बट या, इट्स गोइंग डाउन, एंड 5 मिनट के हिसाब से इसने ट्रेंड चेंज कर लिया है और ये जा रहा है। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर के हिसाब से भी इट्स डूइंग गुड। देखो आज 22 तारीख है, राइट। आज के दिन ये कैंडल देखिए, यहाँ से कोई भी बड़ा बड़ा कैंडल्स नहीं बना है। जो अगर हम देखते हैं कल के दिन का देखिए, परसों का दिन का देखिए,
बड़ा बड़ा कैंडल्स बनते हैं, बट सैटरडे संडे के दिन उतना बड़ा ट्रेड हमें मिलता नहीं, उतना बड़ा मोमेंटम हमको मिलता नहीं, उस चीज का हमें नुकसान होता है। सभी लोग एक बार लाइक कर दो भाई, जो भी लोग देख रहे हैं। फोर्थ ईएमए से ऑप्शन सेलिंग कर दो भाई, यहाँ पे फोर्थ ईएमए से ऑप्शन सेलिंग कर दो, ये कहना आसान है, बट उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है भाई। आप फोर्थ ईएमए से एंट्री करना है, उसके कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो सारा चीज आपको बताना पड़ेगा। फोर्थ ईएमए से ऑप्शन सेलिंग कर दो, ये स्टेटमेंट गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके रूल्स क्या है आपको बताना पड़ेगा। फोर ईएमए से नहीं, आर फोर आर 4 घंटे के हिसाब से कह रहे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है। फोर ईएमए से नहीं, आर, हाँ यहाँ पर देखा जाए तो भाई 4 आर के हिसाब से मोमेंटम डाउन साइड दिख रहा है। इसी वजह से हमने कहा था कि भाई ये ट्रेड रिस्की है। 5 मिनट और 15 मिनट में सिग्नल पॉजिटिव मिल रहा था, एंड यहाँ पर देखा जाए तो भाई 1 घंटे के हिसाब से कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, और 4 आवर्स के हिसाब से मोमेंटम डाउन साइड कंटिन्यू कर रहा था। बट यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था ऊपर जाने का 5 मिनट के हिसाब से, वो नहीं जा चुका है। यहाँ से वी एक्सपेक्टेड कि भाई ये ऊपर जा सकता है, बट ये नहीं गया। और ज़्यादा ट्रेड लेना तो आज के दिन नहीं लेना चाहिए भाई, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम रहता है यार आज के दिन। हम ट्रेड लेने भी जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा रहता नहीं है, बड़ा मोमेंटम आता नहीं है। और अगर अचानक बड़ा मोमेंटम आ भी जाता है तो भाई वहां पे हमें कंफर्म नहीं होता है कि भाई यहाँ से बड़ा मोमेंटम आ पाएगा या नहीं आएगा। उस वजह से हमको एक अच्छा ट्रेड सैटरडे संडेज के दिन वॉल्यूम कम रहने की वजह से ट्रेड नहीं पकड़ पाते हैं। बट वही अगर हम मंडे टू फ्राइडे देखते हैं तो भाई उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है प्रॉफिटेबल होने का। एक बार लाइक कर दो भाई सभी लोग, जो भी लोग देख रहे हैं, और जिन्होंने भी लाइक किया हुआ है आपका दिल से शुक्रिया कि आपने हमें एक लाइक करके सपोर्ट किया है। और जो भी लोग नहीं किए हैं, आप सभी लोग एक बार सपोर्ट अपना दिखाइएगा भाई, लाइक कर दीजिएगा। और आपको हमारे साथ डेली लाइव स्ट्रीमिंग देखना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी, आपकी हिसाब से। जो भी भाई साहब, जो भी लोगों ने अभी लाइक किया है उनका दिल से शुक्रिया भाई। 5 मिनट के हिसाब से एंड 4 आवर के हिसाब से तो मोमेंटम डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है भाई। 15 मिनट का क्या कह रहा है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। 15 मिनट का ठीक है, ये डाउन साइड मोमेंटम ही है, बट थोड़ा सा ये हो सकता है कि यहाँ तक रिकवर करके नीचे आ जाए। इट में गो अप फ्यू पॉइंट्स, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, उसके बाद ये नीचे कंटिन्यू कर सकता है, बट यहाँ से भी नीचे आने का चांसेस है भाई। सो यहाँ पे अभी मार्केट जिस लेवल में है, ये नो एंट्री जोन है भाई। अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये नो एंट्री जोन है। या तो एंट्री इधर बनता है, यहाँ पर अगर मार्केट आएगा तो भाई यहाँ से रिवर्स होने का चांस रहता है, और वहां पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं दूंगा भाई, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा रहेगा। सो यहाँ पे अगर हमें लेना पड़ेगा तो स्टॉप लॉस समथिंग समथिंग अराउंड इधर कहीं हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा। क्या लगता है, ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा? कमेंट करके बताओ, और आपने जो भी लाइक नहीं किए होंगे आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा। 4 घंटे के हिसाब से तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के पास भी है और नीचे भी है मोमेंटम, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लेवल पे है भाई। अभी तो कोई एंट्री मेरे हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा है। यू कैन टेक
अगर आपको लगता है आपका कोई प्रेडिक्शंस है और आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है तो भाई यू कैन ट्रेड, बट मेरे हिसाब से मेरे को नहीं दिख रहा है कि मैं यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ। कोई स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे कोई ट्रेड मिल रहा है क्या? कमेंट करके बताओ। आपके कोई भी सवाल रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं भाई। लाइव चैट बॉक्स आपके लिए टोटली ओपन है, आप पूछ सकते हैं और आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहे कमेंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे लगभग लगभग 140 पिप्स का मोमेंटम नीचे साइड यहाँ पे दिया हुआ है इसी कैंडल में। 160 पिप्स का डाउन मोमेंटम। देखो भाई, अगर हम 4 घंटे के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि ये अचानक से स्पीडी मोमेंटम में एक बड़ा मोमेंटम दे पाए। हालांकि यहाँ से समथिंग समथिंग अराउंड और 100 पिप्स का मोमेंटम डाउन साइड दे सकता है। आई एक्सपेक्ट कि भाई ये 100 पॉइंट मोमेंटम नीचे आ सकता है, समथिंग अराउंड इस लेवल तक आने का उम्मीद है। बट वी कांट ट्रेड एट दिस टाइम, वी कांट टेक एनी पोजीशन, ना शॉर्ट कर सकते ना ही बाई कर सकते। भाई दिक्कत ये है कि एंट्री टाइम निकल गया, या तो एंट्री पहले बनता था या फिर जब आएगा एंट्री लेवल वहां पर हम आपको बताएंगे कि एंट्री कहाँ है। हाउ मेनी लाइक्स आर देयर? भाई आप लोग लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार? आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। देखो 171 व्यूज आ चुका है और यहाँ पे कोई लाइक्स नहीं। देख रहे हो, अगर मैं आपको मोमेंटम दे रहा है भाई, इस हड़बड़ी में इधर कहीं ट्रेड देता तो देख सकते हो यहाँ से मोर देन 160 पिप्स का रिकवरी आ चुका है, जो कि बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस लेवल भी होता है भाई, वो लेवल। यहाँ पे अब थोड़ा सा लग रहा है कि भाई 5 मिनट में थोड़ा सही लग रहा है, बट 15 मिनट के हिसाब से वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पा रहा है। दिस इज द की लेवल्स जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, राइट। ये जोन है जिसमें मार्केट बार बार सपोर्ट ज्यादातर ले रहा है। देखते हैं क्या ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर पाता है। थोड़ा सा मुश्किल है भाई यहाँ से ब्रेक करना भी, लेकिन 5 मिनट तो कह रहा है कि भाई मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो प्रीवियस लेवल से यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के पास है भाई। क्या लगता है यहाँ पे
सपोर्ट लेके ऊपर जा पाएगा। सभी लोग लाइक कर दो भाई, आप लोग लाइक नहीं कर रहे यार। यहाँ पे ट्रेड मुश्किल हो रहा है भाई। देखो यहाँ से ट्रेड बन सकता था थोड़ा सा, बट स्टॉप लॉस बड़ा होगा और उसके साथ ही साथ टारगेट के लिए हमें बहुत ज्यादा टारगेट मिलना आसान नहीं है। जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो भाई अपने को चाहिए बड़ा टारगेट, जो कि यहाँ पे मुझे उतना बड़ा टारगेट नहीं दिख रहा था, तो भाई जबरदस्ती का नहीं लेने का। व्हाट डू यू थिंक, यहाँ से क्या ये रिकवरी कर पाएगा? करना तो चाहिए भाई। देखो यहाँ पे आप ट्रेड मत लीजिएगा, बट मैं यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप डेफिनेटली कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ओके। यहाँ पे आप में से कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, जस्ट हमने लेवल्स ड्रॉ किया है, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ट्रेड नहीं लेने का है, जस्ट हम ऐसे ही देखने के लिए यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ किया हुआ है। सो इट में गो अप बाई 1000 पिप्स या फिर पॉइंट वट एवर यू से। ये हम अपना टारगेट दे रहे हैं, बट यहाँ पे ट्रेड नहीं लीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर रिस्की है भाई, अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप अपने रिस्क पे ट्रेड लीजिएगा। चलो अपना तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, अब देखना रहेगा कि क्या ये स्टॉप लॉस हिट करवाएगा या फिर टारगेट हिट करवाएगा। 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने वाला है भाई, और 15 मिनट में बहुत ही अच्छा डाउन साइड के लिए कैंडल दिया हुआ है। इट्स वेरी गुड लेवल्स। चलो भाई, ये अभी प्रॉफिट दे रहा है ये ट्रेड, छोटा सा प्रॉफिट 5663 पिप्स का टारगेट प्रॉफिट हमको दिखा रहा है। एंड क्या ये एक बड़ा टारगेट हमें बदलता हुआ नजर आएगा? देखना रहेगा कि क्या ये हमारा टारगेट बड़ा टारगेट होगा या फिर स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस की संभावना ज्यादा है या फिर टारगेट का पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रहा है? कमेंट करके बताओ, क्या यहाँ पे टारगेट मिलेगा या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। और साथ ही साथ भाई आप लोग लाइक भी करते चलिएगा। थिंक ओनली 5 लाइक्स। हेलो कलिल भाई, वेलकम टू आवर लाइव स्ट्रीमिंग। क्या लगता है यहाँ पे अपना ट्रेड क्या होने वाला है, क्या टारगेट आएगा या फिर स्टॉप लॉस? क्या लगता है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट? और अपना ट्रेड तो भाई
सक्सेसफुली चल रहा है विथ स्मॉल प्रॉफिट। एंट्री ला लूं क्या मैं? देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा हाईली रिस्की लेवल है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ना लगाए, क्योंकि आज वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा रहता नहीं है। बट ये थोड़ा की लेवल्स है, जिस वजह से हमने यहाँ पे एंट्री दिया हुआ है। बट अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ से हाई पॉसिबिलिटी है। इसका पीछे का लॉजिक मैं आपको दिखाऊं तो देखो, यहाँ पर 1 आवर के हिसाब से भी देखते हैं तो भाई ये ट्रेंड लाइन है जिसको बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। 1, 2, 3, 4, ये 5वीं बार है जहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट लेके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज द रीजन जिसके वजह से हमने यहाँ पे एंट्री दिया हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए तो 120 पिप्स का हमें टारगेट मिल भी रहा है इस ट्रेड में। दूसरे सेल कर रहे होंगे भाई, लेकिन हमारे जो प्रिडिक्शंस है हम अपने हिसाब से देख रहे हैं भाई। उन लोगों का स्ट्रैटेजी अलग है, उन लोगों का क्या लॉजिक है उनको पता है, और हमने क्या लॉजिक के साथ ट्रेड लिया है वो हमें पता है। या तो वो सही होंगे या फिर हम सही होंगे। अगर हम सही होंगे तो अपना टारगेट मिलेगा, अगर वो सही होंगे तो उनका टारगेट मिलेगा भाई। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा रिस्की लेवल है, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि एंट्री ना लीजिएगा अभी। मेरे हिसाब से मेरे स्ट्रेटजी में ट्रेड ना लीजिएगा, क्योंकि जब रिस्की रहेगा तो भाई आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। एंट्री दिला देता हूं, बट जबरदस्ती का लॉस नहीं करवाना है ना। मेरा लॉजिक यही है, सिंपल लॉजिक है कि भाई मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो भाई वही लॉजिक है हमारा बाई देने के लिए, राइट। और यहाँ पे 4 घंटे के हिसाब से थोड़ा सा हमारे फेवरेबल कंडीशंस में नहीं है। 4 घंटे के हिसाब से ही थोड़ा सा अपना सही लेवल नहीं है, बाकी सभी टाइम पीरियड में सही चल रहा है। चलो अभी तो भाई ना बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, बट वी आर इन प्रॉफिट, राइट। एक बड़ा तो प्रॉफिट नहीं चल रहा है, बट प्रॉफिट में चल रहा है। और ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है भाई, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। सो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा भाई, जो भी लोग देख रहे हैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। और आपके जो भी माइंड में जो भी सवाल है वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। सो वी आर 60 पिप्स प्रॉफिट, वी आर इन 60 पिप्स प्रॉफिट। एंड भाई ये बीटीसी में 10-20 पिप्स का ऐसे ही ऊपर नीचे चला जाता है, उसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड में इतना मोमेंटम फास्ट नहीं होता है, और देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल ट्रेंड तो भाई अभी डाउन साइड मोमेंटम है, ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड है भाई। बट हम क्या है, रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं। वो अगर देखिए 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन के हिसाब से वीकली भी हो सकता है भाई, ये ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड ही है। बट हम स्मॉल बीच में जो ट्रेड हमको मिलेगा वो हम छोटा छोटा रिवर्सल ट्रेड देख रहे हैं अभी। सो यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी लगने की रिकवरी करने की हमें उम्मीद है, तो जिस वजह से यहाँ पे हमने ट्रेड लिया हुआ है। और इसमें 75 पिप्स 83 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी जो और लोग दूसरे लोग जो टारगेट दिए हैं, जो दूसरे लोग एंट्री दिए हैं, उनका सही होता या फिर अपना ट्रेड सही होता है, बस बस। सर फंडिंग अकाउंट के टेलीग्राम में कुछ मैसेज आया है आई थिंक। सर फंडिंग अकाउंट के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। ओके भाई, हम बनाएंगे, वी विल। ओके ओके, डेफिनेटली
इसका एक ही वीडियो नहीं भाई, हम इसका एक सीरीज बना देते हैं। फंडेड अकाउंट के बारे में आपको एक सीरीज में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एम आई लाइव। चलो अभी तो हम प्रॉफिटेबल ही है भाई, अभी तक तो अपना कोई लॉसेस नहीं हो रहा है। हमने जहां पर एंट्री दिया उसके बाद वहां से मार्केट हमारे अगेंस्ट तो जाता हुआ नजर नहीं आया है। स्टिल नाउ वी आर इन प्रॉफिटेबल। मार्केट तो ओपन है ना, लाइव स्ट्रीमिंग ओपन है ना। ओके, नेट की प्रॉब्लम है, राइट। $72 प्रॉफिट, 72 पिप्स। ओके सॉरी, थोड़ा सा लेवल्स हमको। देखो भाई, अगर हम बात करें, जो भी लोगों ने दूसरे लोग ट्रेड दिए होंगे, अगर जहां पर हमारा एंट्री था वहां पे अगर किसी ने ट्रेड दिया होगा, तो यहाँ पर अपना 120 पिप्स का प्रॉफिट गया था। दैट मीन्स उनका 120 पिप्स लॉस गया, और उसमें बहुत सारे लोगों को स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा। यस बीटीसी है भाई, यस इट इज बीटीसी। बीटीसी का है, और यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करे हुए हैं। रिवर्सल ट्रेड तो हमने सोचा हुआ है, लेट्स सी क्या होता है ये। रिवर्सल ट्रेड सक्सेस होता है या फिर नहीं हो पाता है। छोटा सा स्टॉप लॉस, और हमने पहले ही कहा था कि भाई आप बस यहाँ पे देखिएगा। ब्रो न्यूयॉर्क सेशन में लेना, भाई न्यूयॉर्क सेशन में भी हम आते हैं। देखो हम अभी चौपी है भाई, आज के दिन ना मार्केट, सैटरडे संडे के दिन मार्केट क्या होता है, वॉल्यूम बहुत कम रहता है, तो उतना बड़ा मोमेंटम नहीं दे पाता है। अगर सच बताऊं तो भाई मैं सैटरडे संडे ट्रेड करता ही नहीं हूँ, राइट। मैं लाइव स्ट्रीमिंग आया हूँ, बट यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले रहा। एसएल कहाँ है, एसएल ये आया भाई, ये है एसएल यहाँ पे। 190 पिप्स का एसएल है यहाँ पे, ये वाला अपना एसएल है। यहाँ पर ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ये बस सपोर्ट लेवल है जिसको हमने डाला हुआ है। इससे नीचे नहीं आना चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। और उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। आज के दिन और कल के दिन हम ट्रेड ही नहीं करते भाई, सैटरडे संडे मोमेंटम उतना कुछ खास रहता नहीं है। और अगर हम प्रेडिक्शन जिस तरह कर रहे हैं तो भाई मोमेंटम भी उतना फास्ट नहीं आता, तो भाई अगर हम प्रॉफिटेबल होते भी हैं तो उतना स्पीडी नहीं आता है। यस यस, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में हमने एक्सपेक्टेशन प्रेडिक्शन डाला हुआ है, बट यहाँ पे हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रेड हम रियल मनी से तब करते हैं जब मार्केट अच्छा होता है, जिस टाइम अपने को फास्ट मोमेंटम मिलने का उम्मीद रहता है। आज के दिन मोमेंटम उतना कुछ आता नहीं है, तो भाई डेफिनेटली हम अपने पैसों से ट्रेड नहीं करेंगे। और आप लोगों को भी जो भी देख रहे हैं, उनको बस एजुकेशन पर्पस के लिए ये लाइव स्ट्रीमिंग है। तो भाई हमने पहले ही कहा था कि ये जो लेवल्स ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए बट ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन वॉल्यूम ही बहुत कम रहता है। और बहुत सारे ब्रोकर्स तो भाई उसमें काम भी चल रहा होता है, टेक्निकल इश्यूज भी आते रहता है। तो हमें, अगर देखो मैं अभी एक्सनेस का आपको अकाउंट ओपन करके दिखाऊं, तो भाई वहां पे एरर भी आ रहा होगा। समटाइम्स सैटरडे संडेज को कुछ ना कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड में कुछ काम चल रहे होते हैं। सो आई थिंक ये ठीक है या फिर नहीं, एक बार देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, शेड्यूल मेंटेनेंस चल रहा है। सैटरडे संडे के दिन ब्रोकर्स भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं भाई। यहाँ पर देखो, मैं इसको देखा नहीं था भाई, अभी ओपन किया एक्सनेस को मैंने, बट मुझे पता था सैटरडे संडेज को जो है मेंटेनेंस होते रहते हैं तो सर्वर्स, उस वजह से परफॉर्मेंस ऐप का, वेबसाइट का उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से हमें चाहिए होता है। सो इस वजह से भी मैं अवॉइड कर देता हूँ ट्रेडिंग सैटरडे संडे के दिन। टू enhance trading server performance we are performing scheduled maintenance between the hours below Saturday hours 1 p.m. to 11 UTC। ओके, ये यूटीसी के हिसाब से टाइमिंग ये है भाई, इस बीच में ट्रेडिंग टर्मिनल ठीक से काम नहीं कर पाएगा। और ये बात हमें पहले से पता था, इस वजह से हमने ट्रेडिंग कर भी नहीं रहे। हालांकि ये जो हमने ब्रोकर अकाउंट जो ओपन करके अभी देख रहे हैं, बट मुझे पहले से पता था कि सैटरडे संडे को मेंटेनेंस चलता रहता है, तो भाई ट्रेड नहीं लेने का है। सो भाई यहाँ पे अपना 130 पिप्स का प्रॉफिट चल रहा है, मोर देन यहाँ पर लगभग लगभग 150 पिप्स का टारगेट मिल रहा है, 170 पिप्स का टारगेट मिल रहा है भाई। ट्रेडिंग व्यू में हम यहाँ पे देख सकते हो 200 पिप्स का टारगेट तो मिल ही गया भाई, 197 पिप्स का टारगेट मिल चुका है, ऑलमोस्ट 200, राइट। 197 पिप्स का टारगेट हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो हियर वी गो। देखो यहाँ पे अपना एंट्री था, एंट्री के बाद भाई अपना स्टॉप लॉस की तरफ कोई मोमेंटम गया क्या, आप देख सकते हो। एंट्री यहाँ पर था, ठीक, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, बट उतना नहीं आ पाया, फिर से यहाँ पर आया, बट यहाँ पर आया, स्टॉप लॉस की तरफ नहीं गया, फिर तीसरी बार यहीं पर आया, बट उसी लेवल से सपोर्ट लेके गया जहां पर हमारा एंट्री था। और यहाँ पे लगभग 200 पिप्स का टारगेट हमें इस ट्रेड में मिल भी चुका है, अभी भी 170 पिप्स का प्रॉफिट में ही है। सो लाइक कर दो भाई, सभी लोग एक बार लाइक कर दो जो भी लोग देख रहे हैं, और जिन्होंने भी लाइक किया है आपको दिल से शुक्रिया भाई, दिल से धन्यवाद भाई। अगर आप कल का लाइव स्ट्रीमिंग देखे होते तो भाई आपको काफी मजा आया होगा, जो नाइट वाला लाइव स्ट्रीमिंग था। दोपहर के जो लाइव स्ट्रीमिंग हमने दिया हुआ था उसमें गोल्ड में 270 पिप्स का टारगेट मिला। 270 इजी नहीं होता भाई गोल्ड में, बट अगर नाइट में जो हमने ट्रेड दिया हुआ था, जो नाइट के टाइम हमने बताया था, उसमें भाई 400 पिप्स का टारगेट मिल चुका था। यहाँ पर अपना 202 पिप्स का टारगेट मिल चुका है भाई, सही चल रहा है। अब 220, 221। सो भाई जो भी लोगों ने सेलिंग साइड का, उन्होंने शॉर्ट का ट्रेड दिया होगा, उनका तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, राइट। 200 पिप्स का एसएल कट गया होगा, जो भी दिया होगा मुझे नहीं पता। आपने कमेंट किया कि भाई दूसरे लोग शॉर्ट वाला ट्रेड दे रहे हैं, और यहाँ पर हमने 200 पिप्स का टारगेट अचीव कर लिया है, राइट। 221 पिप्स तक मोमेंटम गया था भाई। आपको कहाँ पर, अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो आपके रिस्क पे लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन मैं खुद ट्रेड करता नहीं हूँ और आपको ट्रेड लेने के लिए बोलता भी नहीं हूँ, बट टारगेट दिया हुआ है। ब्रोकर सही से काम नहीं करेगा तो फिर बोलोगे भाई गड़बड़ दिन ट्रेड दिया, गड़बड़ ट्रेड दिया, ये वो शिकायतें नहीं चाहिए भाई मेरे को। अगर शिकायतें नहीं चाहिए तो भाई उस दिन अपने को उस तरह का एक्शन ही नहीं लेना है कि हमें लॉस हो जाए। भाई आप अपना देख सकते हैं, इस बात पे लाइक कर दो भाई। क्या लाइक्स कितने आए हैं, ओनली 7 लाइक्स एंड इट्स काउंटिंग, बट सभी लोग एक बार फिर से लाइक करो भाई, अगर आपने नहीं किया होगा तो। 120 पिप्स ठीक ठाक लेवल है। इट्स काइंड ऑफ डोजी कैंडल बन रहा है भाई,
15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो इट्स काइंड ऑफ डोजी कैंडल है, और डोजी भी बनेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। लाइक भी कर दिया, थैंक यू मेरे भाई कलील ब्रदर, थैंक यू लाइक करने के लिए, और आपका ऐसे ही सपोर्ट बना ही रखिएगा। मैं एंट्री नहीं बनाया है। ओके, एंट्री देखो आज आप किस में ट्रेडिंग किस ब्रोकर से कर रहे हो ये बताइए भाई। देखो आज के दिन ट्रेडिंग में एंट्री ना ले ही तो सही रहेगा, क्योंकि आज हर सारे ब्रोकर्स जो भी एक्सनेस हो, वेंटेज हो, एक्सएम हो, डेल्टा एक्सचेंज जो भी है, मेंटेनेंस चलते रहते हैं भाई। सैटरडे संडे को जो है मेंटेनेंस चलते रहते हैं, तो दिक्कत आ जाता है कभी कभी, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है या फिर फंस जाता है। हम फटाफट सेल 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 करते हैं, बाय बाय करते हैं, तो वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होता है, और अचानक से जितने बार आपने ऑर्डर लगाया वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और तब एंट्री हो जाता है जब ऑलरेडी ट्रेड मिस हो चुका रहता है, रिवर्स हो चुका रहता है। ऐसे में आज के दिन ट्रेड मत करो, कल संडे के दिन छोड़ दो, सैटरडे के दिन छोड़ दो, बाकी दिन आप ट्रेड करो 5 दिन। ट्रेड किस में चल रहा है? ट्रेड चल रहा है भाई बीटीसी में, बिटकॉइन में चल रहा है भाई, बिटकॉइन में चल रहा है ट्रेड। अगर आप फंडेड अकाउंट से ट्रेड करते हैं तो भाई फंडेड अकाउंट में आपका स्किल्स अगर सही है तो बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो भाई। मैंने फंडिंग टिप्स में एक अकाउंट बाय किया $25,000 का, और उसको खरीदने में मुझे $124 लगे हैं, राइट। 124 $124 लगे। उसमें पहला टारगेट जो है 2000 पिप्स का टारगेट, सॉरी $2000 का प्रॉफिट कमाना रहता है, और दूसरा में $1250। वो दोनों ही हमने पास कर लिया, और मास्टर अकाउंट मिल चुका था। और मास्टर अकाउंट मिलने के बाद हमारा पहला पे आउट, हमने जो प्रॉफिट उसमें से निकाला है, ये हमने निकाला है $602। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसका वीडियो भी हमने चैनल पे रखा लगाया है, डाल दिया है, कल ही अपलोड किया है। ये $602 का हमने पे आउट निकाला भाई, समझ रहे हो। मुझे सिर्फ इन्वेस्ट कितना करना पड़ा? $124, और मेरा स्किल्स जो मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मेरा एक्सपीरियंस, उसको यूज करते हुए मैंने ट्रेडिंग किया, और 602 का पे आउट मुझे आया है, राइट। सो मैटर करता है कि भाई अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो आप कम पैसों से भी फंडेड अकाउंट ट्रेड लेके उसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो 602 में मेरा माइनस कर दो $124, तो यहाँ पर मुझे लगभग लगभग $450 तक तो भाई प्रॉफिट आसानी से मेरे जेब में आ चुका है। और मेरा इसमें रिस्क क्या है? $124 था बस, और उसके मुकाबले तो भाई मैं 450 से भी ज्यादा का मैंने इसमें ट्रेड प्रॉफिट निकाल लिया है। और बात करें तो मेरा मास्टर अकाउंट अभी भी मेरे पास है भाई। हो सकता है जब नेक्स्ट पे आउट लूंगा मैं उसमें 600 से ज्यादा ले सकता हूँ, या फिर हो सकता है थोड़ा कम भी ले लूं, बट हो सकता है 1000 $2000 तक भी मैं अगला पे आउट ले सकता हूँ। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना आता है, आपका स्ट्रेटेजी मार्केट में काम करता है, तो आप फंडेड अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फंडेड अकाउंट से ट्रेड लेना चाहते हैं तो भाई आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, और हमसे कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे, किस टाइम आपको ट्रेड करना चाहिए, किस टाइम आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, और क्या क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, वो सारे चीज हम आपको बताएंगे भाई। अगर आप चाहें तो हमको वहां पे मैसेज कर सकते हैं कितने दिन में फर्स्ट पे आउट मिल रहा है। सो यहाँ पे डिपेंड करता है भाई कि हम पे आउट साइकिल कितने दिन का, एक होता है 7 डेज में, और एक होता है 14 डेज में, एक होता है मंथली पे आउट, देखो, और चौथा होता है आप जब भी चाहे तब ले सकते हैं। पहला 7 दिन में अगर हम वन वीक में अगर हम पे आउट लेते हैं तो भाई अपने को 60% शेयर मिलता है, और 40% जो है ब्रोकर रख लेता है। सो मुझे ये पसंद नहीं था, एटलीस्ट मैं 80% प्रॉफिट निकाल लूँ, इसके लिए मैंने बाई वीकली यानी कि 2 हफ्ते में एक बार विड्रॉल का रिक्वेस्ट, वो मेरा पे आउट साइकिल था।
मैं 14 दिन में ये पे आउट लिया है $602 का, क्योंकि मुझे 80% पे आउट चाहिए था, जिस वजह से मैंने बाई वीकली सिलेक्ट किया है। और तीसरा है, अगर आप महीने में एक बार विड्रॉल लेते हैं तो भाई आप जितना भी प्रॉफिट कमाए वो सारा का सारा 100% आपको मिल जाता है मंथली में। और चौथा है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड में आप जब चाहे तब आप विड्रॉल ले सकते हैं। जैसे आपका प्रॉफिट हो जाता है वैसे आप विड्रॉल ले सकते हैं, बट उसमें कंसिस्टेंसी रूल होता है। कंसिस्टेंसी रूल मतलब जो आपने अ, उसमें कंसिस्टेंसी रूल आई थिंक 30%, 40%, वट एवर इट इज, शायद 30% होगा। 30% कंसिस्टेंसी रूल मतलब जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है, पर सपोज समझ लीजिए आपने 10 ट्रेड लिया हुआ है, उसमें से एक ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो 30% नहीं, मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए। आपने 10 ट्रेड लिया है तो उसमें एवरेज ट्रेड आपका समझ लीजिए 1,000 डॉलर आपको पे आउट लेना है, राइट। तो उसमें मोर देन 30% नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई एक सिंगल ट्रेड जो कि $400 गया है और बाकी ट्रेड $100, $200, $300 ऐसा ऐसा प्रॉफिट गया, तो ऐसे में जो है आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। यानी कि जो आपका बड़ा प्रॉफिट है, आपके टोटल प्रॉफिट का 30% नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप $1,000 विड्रॉल डालने वाले हैं तो आपका एक भी ट्रेड $300 का, $300 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर 300 से ज्यादा का आपके पास प्रॉफिट है तो आपको कम से कम $1,200 पहुंचना पड़ेगा। 30% से कम रहना चाहिए बड़ा प्रॉफिट। आई थिंक आपको समझ आ चुका है। अगर नहीं आया तो फिर से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोबारा समझा सकते हैं आपके लिए। तो भाई ये तो ट्रेड अपना कुछ बड़ा प्रॉफिट तो अभी तक नहीं दिखा रहा है। 220 222 पिप्स तक का यहाँ पे टारगेट मिल चुका था, बट कुछ बहुत बड़ा नहीं आया। क्या आपको फंडिंग टिप्स का समझ आ चुका है भाई, पे आउट वाला? ऑन डिमांड वाला तो कभी आप रखो मत। अगर आप कोई फंडेड अकाउंट लेते हैं, कंसिस्टेंसी रूल रहता है, तो ऑन डिमांड वाला तो भाई कभी आपको लेना ही नहीं चाहिए। ऑन डिमांड में बहुत रिस्की है। 112 पिप्स का इसमें अभी ट्रेड मिल रहा, प्रॉफिट चल रहा है भाई। यस, यस मीन्स आपको कभी भी ऑन डिमांड नहीं लेना है। आप या तो बाई वीकली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छा, आपका ट्रेड जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल होते हैं। समझ लीजिए आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें 70-80 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं, तो आपको जो है वीकली भी ले सकते हैं भाई। आपको वीकली अगर पे आउट लेते हैं तो उसमें क्या है, पैसा आपके हाथ में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है क्या नहीं होता है, उस हिसाब से वीकली कर लिया 60% मिलेगा, बाई वीकली करा 80% मिलेगा। तो मैं 80% के लिए मैंने बाई वीकली चूज कर लिया है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं भाई 205 पिप्स का हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, राइट। भाई जो भाई साहब हमें यहाँ पे कमेंट में इंडियन रुपीस कितने डिपॉजिट है फर्स्ट, अगर आपको फंडेड अकाउंट या फिर रियल अकाउंट में भाई, ये किस में पूछ रहे हो, फंडेड अकाउंट में या फिर रियल रियल अकाउंट में? मेरे को भाई ये फंडेड अकाउंट खरीदने में समथिंग अराउंड 11,500 का मुझे लगा था, और उसमें मेरा 54,000 रुपीज जो है मैंने विड्रॉल कर लिया है, पहला पे आउट फंडेड अकाउंट। ओके, इसको मैं $25,000 का फंडिंग टिप्स में अकाउंट लिया है, जिसको $124 समथिंग अराउंड 1150 मुझे लगा है। और उसका पहला पे आउट मुझे नेट में मिला है 52,000 रुपीज, इंडियन रुपीज में। 11,500 मैंने लगाया है और उसके खिलाफ मुझे मिला है 52,000 रुपया अकाउंट में। आते आते भाई वहां पर कुछ टैक्स, कुछ चार्जेस वगैरह वगैरह, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस ये वगैरह वगैरह कुछ कुछ लगने के बाद मुझे बैंक में नेट आया है 52,000 रुपया आ चुका है।
मेरा नेक्स्ट पे आउट है 4 दिसंबर, तब देखते हैं उस दिन क्या प्रॉफिट निकलता है, कितना मुझे विड्रॉल आता है, तब देखते हैं क्या होता है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मोर देन $1000 पे आउट लूँ, बट देखो भाई, एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं, बट इतना ही हो ये हमारा हाथ में नहीं है भाई। हो सकता है $1000 की जगह $1500 भी आ जाए, हो सकता है $1000 की जगह $500-600 भी अपने हाथ में आ जाए। जो भी आए एक्सेप्ट है, बट एटलीस्ट $1000 हमको टारगेट रखा हुआ है। 10% तो भाई आ जाए ये उम्मीद किए हैं, बट 10% का मतलब $25,000। अगर $25,000 पे आउट हमको आना है तो उसमें अपने को एटलीस्ट 12% से 13% प्रॉफिट, पूरा अकाउंट का प्रॉफिट कमाएंगे, तब हमारे अकाउंट में 10% यानी कि लगभग 10% कितना होता है भाई, लगभग 2-2.5 लाख रुपया आएगा। ये आ जाता है भाई, ऐसा नहीं है। आप 11,000 11,500 रुपया से 1-2 लाख कमा सकते हैं। रिप्ले चार्ट क्यों है? रिप्ले चार्ट मुझे समझ नहीं आया भाई, रिप्ले चार्ट ये तो लाइव चल रहा है ना। वी आर इन लाइव ब्रदर, वी आर लाइव। भाई यहाँ पे 230 पिप्स का टारगेट मिल रहा है भाई अभी, 230 पिप्स का टारगेट मिल रहा है। राइट, 228 पिप्स का टारगेट हमें मिल रहा है, बट हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा है, हमारा एक्सपेक्टेशंस बड़े हैं, तो हमने रखे हैं, देखते हैं। भाई ये अपना स्टॉप लॉस को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हैं यहाँ पे समथिंग अराउंड। ये अब अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दो, बहुत बड़ा अब स्टॉप लॉस नहीं है, और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट अपने को 1000 पिप्स का टारगेट मिलने का मुझे और ज़्यादा उम्मीद लग रहा है। बट यहाँ पर सबसे पहली बात 202, एटलीस्ट $300, 300 पिप्स जाने के बाद भाई मुझे लगता है थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये 235 है, राइट, 300 पिप्स के पास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर उसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो भाई एक अच्छा खासा टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 235 पिप्स का तो टारगेट मिल रहा है भाई अभी, एज ऑफ नाउ वी आर इन गुड प्रॉफिट। 258 पिप्स का टारगेट मिल रहा है भाई, 250 सॉरी 265 का टारगेट मिल रहा है। 265 प्लस का हमें टारगेट मिल चुका हुआ था, एंड अभी भी 250 प्लस टारगेट में 274, 275 देख रहे हो भाई। ट्रेड तो बिल्कुल कहीं भी किसी भी एंगल से गलत नहीं है, वी आर इन गुड प्रॉफिट नाउ, राइट। इस बात पे लाइक कर दो भाई। आपके यहाँ 300 पिप्स का टारगेट मिल चुका भाई, 298 पिप्स का टारगेट मिल चुका। फंडेड अकाउंट रिस्क क्या है और रूल्स, बहुत सारा रिस्क है भाई इसमें। ट्रेड कब करना चाहिए उसका मैं टाइमिंग सारी चीज आपको बताऊंगा, सो सब्सक्राइब करे रहिएगा। मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। यहाँ पर 316 का पिप्स का टारगेट मिल रहा है भाई, जिसको भी टारगेट यहाँ पे बुक करना है कुछ बुक कर सकते हैं, बट हमने पहले ही कहा कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप ट्रेड ना लीजिएगा। अगर हम ट्रेड लेना रहता तो भाई हम खुद से ट्रेड ले लेते। 35, ओके, 360, 366 पिप्स का टारगेट मिल रहा है भाई। फंडेड अकाउंट के बारे में आपको जानकारी और चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा भाई, उसके लिए हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएंगे, और कब ट्रेड करना चाहिए, न्यूज़ पे ट्रेड करना चाहिए, न्यूज़ पे कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, वो सारा चीज आपको, जो उसके पूरे रूल्स हैं हम शॉर्ट एंड सिंपल टाइप तरीके से आपको बताएंगे,
जिससे आपका अकाउंट सेफ रहेगा। 372 पिप्स गाइस, लाइक कर दो भाई। इतना सही ट्रेड चल रहा है, आपने देखा अपने एंट्री के बाद स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ता हुआ भी नजर नहीं आया। लगभग लगभग 380 पिप्स का टारगेट हमें मिल चुका है इस ट्रेड में।